सभी भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथ ऊपर करके भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के कन्वीनर और हमारा जो एससी मोर्चा है उसके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक जी, इस मंडल के हमारे अध्यक्ष जुझारू, जो जिनको जब इस मंडल की जिम्मेवारी दी है उसके बाद काफ़ी एक्टिवेट पार्टी की गतिविधियां इस मंडल में बढ़ी हैं, कश्मीर सिंह जी, हमारे बीच में रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब गिरधारी जी, हरजी लाल जी, हमारे बड़े वरिष्ठ, बाकी यहाँ जिनकी दावत पे मैं आज यहाँ पे आया हूँ और जिन्होंने बड़ी अच्छी बात आपके सामने रखी कि 36 साल सरकारी काम ड्यूटी दी, आप लोगों की सेवा खिदमत की, ऐसे पूर्व जी, जितने भी यहाँ बुजुर्ग नौजवान साथी, सबको मेरा नमस्कार आदाब। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके का भाईचारा आपने यहाँ कायम दायम रखा है, अपना यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा आपने जो रखा है, उसके लिए आपको मुबारकबाद करूँगा। मैं तो पहली बार इस इलाके में आया हूँ, उसका कारण ये है कि ये वाला एरिया जो था ये रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ था, लेकिन अब डोडा के साथ जुड़ा है, तो मुझे यहाँ बुलाया गया तो मैंने भी कहा कि मैं भी इस इलाके को देखें। नाम तो सुने थे, आलसी, किलमिल, बाकी जो भी ये शामठी वगैरह, पीछे में 2 साल पहले तब टापनील, छुछत्तर, चक्का कुंडी वगैरह उस एरिया में तो गया, लेकिन इस एरिया में नहीं आया था और आज आने का मौका मिला। हमारी ये कोशिश होती है कि लोगों के बीच में जाके लोगों की बात, लोगों के दुख दर्द, उनको सुने और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों को जोड़े। हमारा एक ही लक्ष्य है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब प्रिंसिपल साहब बोल रहे थे, जब ये डिमांड अपनी रख रहे थे इस इलाके की, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं आज कोई मिनिस्टर हूं या कोई एमएलए हूं, उस तरीके से मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज ही ये वाली चीजें हो जाए। लेकिन इनकी जानकारी के लिए कि पिछले 5 सालों से 6ठा साल लगा, न मैं एमएलए हूं न कोई मंत्री हूं, पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और एक ही टारगेट, एक ही लक्ष्य लेके हम चलते हैं कि पार्टी संगठन कैसे मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, उसके लिए जगह जगह दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। आप शायद जानते नहीं, 2014 का चुनाव जो डोडा में हुआ था, ये तो रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट था, लेकिन डोडा के लीडरों को आप भली भांति जानते हैं, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे वहां पे। और 2-2.5 साल पहले मुझे वहां पार्टी ने भेजा था कि आपको पार्टी का काम करना है। हमने दिन रात मेहनत की, कोशिश की, प्रयास किया, लोगों को पार्टी के साथ जोड़, और एक टाइम ऐसा आया कि डोडा में कभी शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एमएलए डोडा से बने, लेकिन वो लोगों ने दिन रात मेहनत की, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, तब जाके मुमकिन हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ डोडा से, रामबन से, भद्रवा से, किश्तवाड़ से विधायक बने। हमें बड़ा फक्र है, हमें गर्व है कि हम जिस पार्टी से जुड़े हैं और जिसका लीडर नरेंद्र मोदी जी है। 2014 में आपने देखा कि मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीब को, मजदूर को, किसान को समर्पित होगी और जो भी स्कीम तब से बनी होगी, हमें जिस आइडियोलॉजी से जुड़ी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, तब उन्होंने कहा था कि पंक्ति में, पंक्ति एक हिंदी वर्ड है, कि लाइन में जो लोग लगे हैं, जो लास्ट पे जो है, जो गरीब इंसान वहां पर है,
उसको मद्देनजर रखकर कोई स्कीम सरकार की बननी चाहिए। और मोदी जी खुद एक गरीब परिवार से एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना, तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, किसी और पार्टी में। कोई भी कार्यकर्ता जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी में बढ़ सकता है। बाकी पार्टियां तो आपने अब डोडा के साथ जुड़े हो तो उधर के नेताओं को देखो, उन्होंने पूरा कब्जा पार्टियों पे रखा हुआ है। कांग्रेस को देखो, एनसी को देखो, पीडीपी की, बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, कामकाज डेवलपमेंट ये तो होगा, ये तो करना है। और आपने देखा कि 2014 के बाद का जो बदलाव आया है, अभी एक उदाहरण दिया जा रहा था, एग्जाम्पल दी जा रही थी कि 2 लाख PMAY के मकान इस फाइनेंशियल ईयर में, इस साल में नहीं हो पाया। 1.5 लाख ही मुश्किल से सैंक्शन हो पाए, उतने नहीं मिले। उसका कारण होगा कि कुछ जो जेन्युइन लोग हैं वो छूटे होंगे पंचायत में, लेकिन वो फॉल्ट अगर है वो मोदी का या बीजेपी का नहीं है, वो वहां का पंच का हो सकता है, सरपंच का हो सकता है, खड़ पंच का हो सकता है। मैं कल डोडा में था, मेरे पास एक डेपुटेशन वहां पे जोधपुर में था, वहां आया, उन्होंने कहा जनाब हम गरीब हैं लेकिन हमारी आईडी रिजेक्शन में चली गई। मैंने कहा उसका क्या कारण? कहता है हम गरीब हैं, हमें जानकारी नहीं। ये काम पंचायत का होता है, पंच का, सरपंच का। उनको इन चीजों को देखना है कि गरीब कौन है, किसका घर बनना चाहिए। मोदी जी ने तो 2 लाख बोला कि 2 लाख दे दो जो भी गरीब वहां पर हैं, लेकिन उनको आइडेंटिफाई कौन करेगा? वहां के जो लोग हैं वहां पे उनको देखना है, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उन्होंने आइडेंटिफाई करना है कि ये डिजर्विंग लोग हैं, इनको पहले प्रायोरिटी पे मिलना चाहिए। वहां अब आप बोलोगे कि नहीं जी मोदी जी आए या बीजेपी का कोई उधर से लीडर आएगा वो इधर करेगा। यहाँ 4 साल हुए, 4था साल लगा, राशन फ्री मिल रहा है, गरीबों को राशन फ्री में मिल रहा है, किसानों को पैसा मिल रहा है। लेकिन हमने बड़े सारे ऐसे लोग देखे, राशन 4 साल से खाए जा रहे हैं, खा रहे हैं, मुफ्त का खा रहे हैं, लेकिन मोदी को गालियां देने के लिए सबसे पहले आगे। मुफ्त का खाएंगे, राशन खाएंगे, किसानों को पैसा वो लेंगे, 5 लाख का इलाज करवाएंगे, हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे तो मोदी को गालियां देंगे। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरीके से आप यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई सारे इकट्ठा जुड़े हो। राजनीति, सियासत क्या है? राजनीति किस लिए की जाती है? राजनीति अपने विकास, डेवलपमेंट के लिए, कि हम अपने एरिया के लिए बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, इससे जात पात का क्या लेना देना। हम अभी पार बैठे हुए थे, वहां इमाम साहब आए, बाकी आप लोगों ने कहा कि हमने नमाज पढ़नी है, आप तब तक वेट करो, उसके बाद प्रोग्राम करते हैं। हमने कहा बड़ा अच्छा, आप करिए, पहले आप नमाज पढ़िए। तो जब आप नमाज पढ़ रहे थे तो मैंने कुछ लोगों को बोला अगर आपने पूजा पाठ करना तो आप भी करिए, आपको कौन रोकता। उसके बाद अभी हम बैठे हैं, बातचीत अब सियासत की बात हो रही है। वो धार्मिक, हमारे रिलीजियस बात थी, नमाज पढ़ना, पूजा पाठ करना। लेकिन यहाँ हमने डोडा में देखा, जब चुनाव जब आता है, इलेक्शन जब नजदीक आता है, उस वक्त जात पात पे उस वक्त खतरे बड़े आ जाते हैं कि नहीं बीजेपी बड़ी खतरनाक, मुफ्त के खाने के लिए बिल्कुल ठीक फिट है, लेकिन वोट की जब बारी आएगी तब इसलिए क्योंकि आज कोई चुनाव नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं कोई वोट मांगने आपसे नहीं आज आया हूँ। यहाँ पे चुनाव पता नहीं साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद होगा, हो सकता है उससे पहले और 2-3 चक्कर में इस एरिया में लगाऊं। हम सिर्फ आए लोग उनके साथ मिलें, उनके दुख दर्द में शामिल हों, क्या दिक्कतें उनकी हैं उनको सुने, और कोशिश हमारी तरफ से होगी कि हम किस तरीके से इन दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। अभी प्रिंसिपल साहब देसा की बात कर रहे थे। देसा में मंजमी पंचायत जो डोडा के साथ लगी थी, उसका 1 वार्ड दिवालकुंड देसा में पड़ता है। 8 करोड़ की रोड मैंने अपने टाइम पे सैंक्शन करवा के काम वहां चल रहा है। इधर क्या हुआ डेवलपमेंट के हिसाब से तो कास्तीगढ़ में भी मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कमी है, खासकर सड़कों को अगर देखा जाए, नेटवर्क जो सड़कों का है। ऐसे भी तो लोग हैं जहां अभी सड़क नहीं पहुंची है, पानी नहीं पहुंचा है, बहुत सारी है। ये डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है, मैं अक्सर कहता हूं कि इट्स एन अनएंडिंग प्रोसेस, ये कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। आज पानी मिलेगा तो कोई और डिमांड होगी, आज बिजली मिलेगी तो सड़क की डिमांड होगी, सड़क मिल जाएगी तो स्कूल हायर सेकेंडरी की होगी, हायर सेकेंडरी की खत्म हुई तो कॉलेज की होगी, फिर कोई टूरिज्म की होगी। ये डिमांड है। जब जब सरकारें बनी उन्होंने यही काम करना, सरकार का काम है ये काम करना।
लेकिन कितना जल्दी होता है, आज हुआ, कल हुआ, साल बाद हुआ, 2 साल बाद हुआ, और 50 साल के बाद भी जब कोई सरकार बनेगी उसको भी डेवलपमेंट की ही राजनीति करनी है, उस वक्त भी डिमांडें लोगों की होंगी। लेकिन मैं आपसे गुजारिश आज जो करने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। उसके लिए मैं आपको दावत देने आया हूं, बहुत सारे लोगों को, कि अगर पार्टी के साथ आइए, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आज सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई दुनिया में है वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके 18 करोड़ मेंबर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है। और एक वक्त था जब अटल जी ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उधर कहा था, जब 2 हमारे एमपी होते थे तो मजाक किया जाता था भारतीय जनता पार्टी के वहां पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा था कांग्रेस के लिए कि एक वक्त आएगा पूरा देश आप पे हंसेगा और हम इस देश में सत्ता करेंगे। 302 एमपी भारतीय जनता पार्टी के, कितनी रियासतों में सरकारें, वो एक चलता रहेगा। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि डिमांड्स आपने जो बताई, जिस सड़क का मसला है, मोदी ने सड़क देनी है आपकी, इधर आके पंची करेगा आपकी कि नहीं जी ये इधर से जानी चाहिए कि उधर से जानी चाहिए। ये हम लोगों को, आप लोगों को बैठ के, यहाँ के जो मोदी लोग हैं, जो पंच सरपंच, जो सीनियर कोई लोग हैं, उनको ये डिसाइड करना है कि नहीं जी यहाँ से जानी चाहिए। और रोड जब बनती है तो वो हर गाँव को मिले। गाँव छोड़ दिया उधर तो चल इधर से मोड़, चल भाई इधर चलते हैं। लेकिन उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को आपस में बैठ के ये सलाह मशवरा करके उस काम को हम जल्दी करवाएं। यह हम लोगों का काम है। इसलिए यहाँ जो हमारी टीम, जो पार्टी की जो टीम है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, क्योंकि यहाँ बड़े कम हमारे भारतीय जनता पार्टी के, जो मुझे जानकारी मिली है कि इतने सपोर्टर या वोटर नहीं है। लेकिन अब उम्मीद है, आप पता कर लेना किसी से भी डोडा में जाके कि हमने 2014 में जब चुनाव मैंने वहां पे जीता था, डोडा बस स्टैंड पे वहां पे 15 से 20 हजार लोग थे। मैंने एक ही बात उस वक्त कही थी कि हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो देंगे वो यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करने का काम करेंगे। और डेवलपमेंट की तो, विकास की राजनीति तो चलती रहेगी, डेवलपमेंट की राजनीति चलती रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं, कभी भी आ सकते हैं। कोई किसी की सिफारिश की भी जरूरत नहीं है कि मैं इससे फोन कराऊं, उससे तो फिर मिलूं जाके। आइए, मोस्ट वेलकम। जो अगर कोई लोग मिले होंगे, उन्होंने देखा होगा, इधर एक अभी बुजुर्ग मैं देख रहा हूँ, पिछले दिनों मेरी इनसे बात हुई, इनका कोई काम था, मैं नहीं जानता हूँ किस पार्टी के थे ये। जब मुझे फोन आया कि मैं टॉप न्यूज से फलाने जगह से बोल रहा हूँ, मेरा ये दिक्कत आ रही है, पूछ लीजिए। अगले दिन इनका फोन आया, जनाब हमारा वो काम हो गया। मैंने ये नहीं पूछा कि आप बीजेपी है या किसको वोट करते हो, वोट कितने आते हैं हमको पता है, वो गिनती भी पता है। लेकिन आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि हम फोकस करें कि हमारा जो बिजली का मसला है, पानी का है, सड़क का है, स्कूल का है, उसको हम पूरा करवाएं। इधर बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े लीडर बड़ी बात सकेगा। इस एरिया के लिए, इस पंचायत के लिए या इस गांव के लिए जो भी करना होगा, मैंने पहले ही कहा, न मैं एमएलए हूं, न मंत्री हूं, कुछ नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जितना हो सकेगा हम पूरा प्रयास करेंगे। हम वो झूठी गप्पे शपे नहीं लगाते। मैं इधर आके बोल दूंगा मैंने ये देना है, वो देना है, देना जब उस लायक होंगे तो ठोक बजा के देंगे भी, फिर आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो टाइम जब आएगा वो देखेंगे। इतनी ही गुजारिश है कि हम आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। आपके दुख दर्द में आपका जो भी कोई काम होगा, डोडा में कहीं भी की जरूरत पड़ेगी, रामबन में जरूरत होगी, डोडा में होगी, जम्मू में होगी, हम आप लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। यही गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। कोई खतरा है इधर किसी को नहीं, कोई खतरे की बात नहीं। किसी को खतरा होगा मुझे बताना कि हमें कोई खतरा है ना, ये झूठ फ्रॉड है सारा कि किसी नहीं जी यहाँ जाके पता नहीं क्या, कुछ नहीं है। जो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं आप पता कर लेना, बाकी एरिया में डोडा पूरी डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ जुड़े, जरा उनसे जानकारी लेना कि उनको क्या खतरा आज तक हुआ या क्या ऐसा कुछ उन्होंने देख लिया। कुछ नहीं है, राजनीति है, ये नंबर्स की गेम है। ज्यादा लोग किस किस पार्टी के साथ जुड़े वो हैं, जोड़ने का काम हमको करना है। बाकी ये जो आपके इश्यूज जो आपने यहाँ बताए हैं, प्रिंसिपल साहब ने भी बड़ी सारी चीजें ध्यान में लाई हैं। मेरी इनसे भी गुजारिश है कि ये हाईली क्वालिफाइड और एक लीडर भी हैं, इनको प्रयास करना चाहिए कि जहाँ भी हमारी कहीं जरूरत इनको लगे कि हाँ ठीक है भाई, हम फलानी जगह कहीं जा रहे हैं, कहीं दिक्कत आ रही है, हम तक जो भी होगा, मैंने पहले ही कहा कि हम पूरी एक टीम के तौर पे काम करेंगे और इस इलाके की जो भी कमी पेशा है उनको दूर करने का हम काम करेंगे।
लेकिन हमारा जो नारा है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। हमारे लिए देश सबसे पहले है, उसके बाद पार्टी है और उसके बाद जो सेल्फ बोला जाता है वो बाकी पार्टियों में नहीं है। वो बोलते सबसे पहले हमारा ही कुछ बने तो इसलिए आप सब आइए, जुड़िए पार्टी के साथ। कोई खतरा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। पार्टी को मजबूत करेंगे और आने वाले टाइम में आपके जो भी कोई काम काज जिस लायक भी हम होंगे वो जरूर कहीं जिस जगह बात करनी होगी उन काम किया जाएगा, बात वहां पे रखी जाएगी। एक बार फिर से मैं औरूब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने यहाँ पे हमें बुलाया और इनको आज ही हम पार्टी में भी जिम्मेवारी देने वाले हैं। करें, काम करें, ये खुला फील्ड है, इसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। हमारे चाहिए कि कोई अच्छे लोग पार्टी के साथ और जुड़े, जो पार्टी का काम करें, पार्टी का विस्तार करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी बीजेपी बिहार साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनाब पढ़ियार साहब जिंदाबाद, पढ़ियार साहब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख एहदाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख एहदाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज